बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो में मैं आपके साथ 1.5 से 2 साल की बच्ची के लिए 3 कोने वाला फ्रॉक बनाना शेयर करूंगी, जिसकी बड़ी आसान सी कटिंग और सिलाई में आपके साथ शेयर करूंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रॉक के फ्लेयर पे इस तरह से मेरे पास लेस है, ये फ्लेयर पे लगाने के लिए। ठीक है जी, ये तकरीबन 1.5-2 गज लेस है मेरे पास। इसको हम फ्रॉक के फ्लेट पे लगाएंगे और मैं आपके साथ फ्रॉक की कटिंग शेयर करूंगी। तो फ्रॉक की कटिंग के लिए आपके पास जितना आपके पास साइज़ हो बच्ची के फ्रॉक का, आपने उस तरीके से अपना साइज़ करते हुए कपड़ा उतार लेना है। तो मेरे पास जो साइज़ है उसकी मैं आपके साथ कटिंग शेयर करूंगी। तो इस तरह से मेरे पास जो साइज़ है बच्ची की चेस्ट का, वो इस तरह से 12 इंच है। तो ये तकरीबन 2.5 इंच पीस मैंने ज़्यादा रखा है। हमारा सिलाई और कटिंग का मार्जिन होगा चौड़ाई वाली साइड से, और इस पीस को इस तरह से मैंने ये देखें डबल करके रखा हुआ है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है मेरे पास वो इस तरह से 10 इंच लंबाई है। 1.5 इंच मैंने ये ज़्यादा रखा हुआ है। 8.5 इंच मुझे इसकी चाहिए तैयार, जो टोटल मुझे इसकी योक चाहिए। ठीक है, ये योक का कपड़ा है, इस पे मैं आपके साथ कटिंग शेयर करूंगी। इसके बाद आ जाएंगे हम फ्लेयर पे। ठीक है जी, फ्लेयर से इस तरह से जो कपड़े की मेरे पास ये चौड़ाई है ये 31 इंच है। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरह से ये देखें डबल फोल्ड किया हुआ है। इसके बाद हम इसको इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे और मैं आपके साथ इसकी लंबाई शेयर कर देती हूँ। तो इस तरह 4 फोल्ड मैंने कर लिया। तो इसकी जो मेरे पास लंबाई है वो देखें इस तरह से 15 इंच मेरे पास ये लंबाई है। आपने 30 इंच पीस जो लंबाई वाली साइड पे लेना है और 30 इंच पीस आपने जो है वो चौड़ाई वाली साइड पे लेके तो इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद इसकी कटिंग करनी है जी। तो इस तरह से ये 4 फोल्ड जो मेरे पास पीस है इसको मैं साइड पे करूँगी और आपके सामने मैं इस तरह से योक की कटिंग कर लूँगी। उस तरह योक की कटिंग करने के लिए आपने इस तरह से इसको 4 फोल्ड ही रखते हुए जितना आपके पास तीरा कंधे और कमर का साइज़ होगा आपने अपने साइज़ के मुताबिक निशान लगा लेने हैं। मेरे पास जो 1.5-2 साल की बच्ची के तीरे का साइज़ है वो 10 इंच है और ये तकरीबन 1 इंच ज़्यादा रखते हुए ये 11 इंच पे इस तरह से मैं एक तिरछी लाइन ड्रॉ करूँगी जी। तो इस तरह से ये तीरे के लिए मैंने निशान लगा लिया है। इसके बाद आपने तकरीबन 5 इंच इसके नीचे निशान लगा लेना है और इसको आपने इस तरह से राउंड में हल्का सा निशान लगा के तो योक की कंधे की कटिंग कर लेनी है। इसके बाद आपने इस तरह से कमर का साइज़ करना है। तो कमर का जो मेरे पास कमर का जो साइज़ है वो 12 इंच है। 12 इंच का हाफ 6 इंच और ये आधा इंच मैंने सिलाई का मार्जिन रखते हुए इस तरह से निशान लगा के तो आपने इसको इंची शेप को बिल्कुल हल्का सा इधर से तिरछा सेट करके तो ये निशान लगा के आपने यहाँ से कटिंग कर लेना है जी। तो ये योक की कटिंग हो गई है। इसके बाद आपने फ्रंट और बैक साइड को इस तरह से अलहदा से करते हुए आपने करनी है गले की कटिंग। तो फ्रंट साइड को भी आपने इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते हुए सेट करके तो इसके ऊपर आपने फ्रंट साइड गले की कटिंग कर लेनी है। तो फ्रंट साइड गले की कटिंग के लिए मुझे ये 5 इंच चौड़ाई वाली साइड पे चाहिए। तो ये 2.5 इंच मैं ये चौड़ाई वाली साइड पे निशान लगा लूँगी और 3 इंच मुझे इसकी गहराई चाहिए। तो ये 3.5 इंच पे इस तरह से ये निशान लगा के तो इसको इस तरह से हल्का सा आपने ये राउंड शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है फ्रंट साइड गले की। और ये जो गले की कटिंग से हमारे पास ये कपड़ा निकला हुआ है कटिंग का, इसको आपने बैक साइड गले पे इस तरह से बिल्कुल बराबर सेट करके तो बैक साइड गले के लिए आपने तकरीबन 2.5 इंच पे निशान लगा के तो राउंड में आपने इस तरह से ये देखें ये निशान आपने 2.5 इंच पे लगा लिया और यहाँ से आपने हल्का सा राउंड में करते हुए इसके ऊपर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह कटिंग करने से ये देखें बैक साइड गले की कटिंग भी हमारे पास बिल्कुल बराबर जो है फ्रंट साइड के गले की ये चौड़ाई होगी। इसके बाद जो हमें बटन चेक के लिए निशान लगाना है वो 3 इंच पे लगाना है। तो 3 इंच पे निशान लगा के बिल्कुल आपने सिंपल तरीके से सेंटर से इसकी कटिंग कर लेनी है जी। तो ये कटिंग हो गई हमारी योक की। अब हम करेंगे फ्रॉक के फ्लेयर के लिए कटिंग। तो उसके लिए आपने इस पीस को अपने सामने इस तरह से रख लेना है। ये देखें
ये दो साइड पे हमारी ये बंद साइड आ रही हैं और ये दो साइड से इस तरह से ये खुली साइड आ रही है। ठीक है जी, आपने कटिंग जो करनी है ये आपने बंद साइड से करनी है, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से नहीं करनी। ठीक है, जितना हमारे पास कमर का साइज़ होगा ये इस तरह से आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसको आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये योक वाले कपड़े को आपने इस कॉर्नर के ऊपर इसको रखते हुए देख लेना कि हमारा ये कहाँ तक आ रहा है। ठीक है जी, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये तकरीबन हम इस साइड से 2.25 इंच तक ये निशान जो हमारे आएंगे, मैं वो आपको निशान लगा के तो बताती हूँ आपने किस तरह से कटिंग करनी है। तो एक निशान आपने इस साइड पे लगा लेना है 2.25 इंच पे और एक निशान आपने इस तरह से लगा लेना है। ठीक है, इसके बाद आपने स्केल को इसके ऊपर इस तरह से तिरछा सेट करके तो ये एक आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से और इसके ऊपर आपने इस तरह से कटिंग कर देनी है। इस तरह कटिंग करने के बाद इस पीस को आपने इस तरह से अपने सामने खोल लेना है। यह तरीका जी 3 जो कोने वाली फ्रॉक है इसकी कटिंग का, इसको आपने इस तरह से खोल लेना। ठीक है, खोलने के बाद आपने इसको इस कॉर्नर पे इस तरह से सेट करके तो ये इसको इस तरह बराबर अपने सामने रख लेना है जी। इस तरह आपने ट्रायंगल शेप में अब इसको इस तरह से सेट करके रख लेना है और इन हिस्से की आपने ये जो कॉर्नर है इधर से आपने इसको बिल्कुल इस तरह बराबर रखते हुए इसकी आपने कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग इसकी हो गई है। इस तरह से ये 2 पीस मैंने काट लिए हैं, ये देखिए इस तरह से। ठीक है जी, अब एक पीस को आपने इस तरह से खोलते हुए फ्रंट साइड वाली साइड पे अटैच कर लेना है योक के साथ और दूसरे को जो है हम वो करेंगे जी बैक साइड पे अटैच। तो इसके ऊपर आपने करना यह है कि ये जो 3 कोने हैं आपके पास इस तरह से, ये इस तरह से आपने दोनों साइड से इसको फोल्ड करके इसके ऊपर लैस लगा लेनी है। ये फ्रॉक के फ्लेयर को इस तरह से आपने बारीक फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इसके ऊपर हम लैस रखेंगे सीधी और एक सिलाई के साथ ये लैस फ्रॉक के फ्लेयर से अटैच कर लेंगे। ये फ्लेयर वाले कपड़े के ऊपर इस तरह से ये लैस मैंने ये देखें लगा ली है। ये एक कॉर्नर हमारा ये है और ये इस तरह से। ठीक है जी, ये मैं आपको तफसील से इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आप सिलाई करें तो आपको अच्छे से समझ आ सके। ये फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड पे इस तरह से ये देखें ये लैस मैंने अटैच कर लिया है। इसके बाद हमने इसके साथ योक अटैच करनी है, तो योक का इस तरह से तीरे की सिलाई मैंने लगा ली है, बटन टेक इसकी बना लिया है। अब बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने इस कपड़े को सीधा रखना है फ्लेयर वाले को और योक को आपने इसके ऊपर उल्टा रखते हुए एक पैर की सिलाई से ये दोनों साइड पे आपने योक लगा के इसे तैयार करना है। और इसके बाद आपने लगानी है गले और ये शोल्डर पे मगजी। तो उसके लिए इस तरह से ये 2 इंच चौड़ा पीस मैंने लिया है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके मैंने प्रेस कर लिया है। ये आपने इस तरह से आड़ा पीस लेना है। ठीक है जी, और इसको आपने गले और शोल्डर के लिए जितना आपके पास साइज़ हो इस तरीके से आपने ये पट्टी एक उतार लेनी है। तो इसके साथ आपने मगजी लगा लेनी है। योक इस तरह फ्लेयर वाले कपड़े के साथ अटैच कर लिया मैंने। अब मैं आपके साथ गले पे मगजी लगाना शेयर करूँगी। मगजी लगाने के लिए आपने मगजी को अपने सामने इस तरह से मशीन के नीचे सेट रख लेना है और ये आपने तकरीबन आधा इंच कपड़ा जो वाइट वाली साइड बढ़ा के तो गले को आपने इसके ऊपर इस तरह से सीधा रख लेना और एक पैर की सिलाई से आपने ये मगजी गले के साथ अटैच कर लेनी है। दूसरी बात यह है कि आपने ये कपड़ा शर्ट वाला फ्रॉक वाला कपड़ा जो है उसको भी नहीं खींचना और ये नीचे मगजी वाले कपड़े को भी नहीं आपने खींचना, बस हल्के हाथ से आपने एक पैर की सिलाई से ये मगजी अटैच कर लेनी है। इस तरह एक पैर की सिलाई मैंने लगा ली। अब आपने इसमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद इस कपड़े को आपने इस तरह से फोल्ड करना है अंदर की तरफ और जितना आपने चौड़ा मगजी को रखना है इस तरह से मगजी को आपने इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और किनारे के ऊपर सिलाई लगा के मगजी तैयार कर लेनी है। इसी तरीके से शोल्डर पे भी मगजी लगा लेंगे। गले और शोल्डर को मगजी लग गई है। अब हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। फ़िटिंग की सिलाई आपने इस तरह से लगा लेनी है, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से इस तरीके से।
जितने आपने शोल्डर रखने हो यहाँ से आपने साइज़ करते हुए इस तरह से ये सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग की सिलाई लगा के मैं आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। की सिलाई लगा के फ्रॉक मैंने तैयार कर लिया है। ये खूबसूरत सी बटरफ्लाई मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। ये योक के ऊपर मैंने इसकी बटरफ्लाई लगाई है। इसको लगाने से भी फ्रॉक की लुक बहुत स्टाइलिश और खूबसूरत लग रही है। ये देखें इस तरह से ये 3 कोनों वाली फ्रॉक बहुत पहनी हुई बच्चों को बहुत स्टाइलिश लगती है। आप इसे गर्मियों में ज़रूर ट्राई करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो पे कमेंट्स एंड लाइक ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।